अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी एंड करियर हब। आज हम करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 5 सेल साइकिल के शॉर्ट आंसर्स बड़े आसान तरीके से, ताकि आप अपना पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। सो डिफाइन सेल साइकिल एंड इन हाउ मेनी फेजेस इट इज़ डिवाइडेड। सो सबसे पहले देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल ग्रो करता है और डिवाइड होता है। स्टूडेंट, सेल साइकिल एक सीक्वेंस है जिनमें सेल ग्रो करता है और डीएनए रेप्लिकेंट करता है और फिर न्यू सेल्स बनाता है। ओके, उसके बाद आता है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, सो मीनिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। सेल साइकिल ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर और लाइफ की कॉन्टीन्यूटी के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसकी मेन फेजेस क्या है। मीनिंग मेन फेजेस मीनिंग साइकिल को दो मेन स्टेजेस सेल साइकिल डिवाइड होता है इंटरफेस और माइटोटिक फेज में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास सब इंटरफेस क्या है। ठीक है, इंटरफेस मीनिंग प्रिपरेशन का फेज़, यहाँ सेल ग्रो करता है, डीएनए कॉपी होती है और प्रोटीन बनता है। उसके बाद आता है सब स्टेज ऑफ इंटरफेस मीनिंग तीन स्मॉल फेजेस, G1 में ग्रोथ, S में डीएनए डुप्लीकेट और G2 में एंजाइम और प्रोटीन प्रिपेयर होते हैं। उसके बाद आता है माइटोटिक फेज मीनिंग डिवीजन का फेज। इस स्टेज में माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस के थ्रू सेल दो डॉटर सेल में स्प्लिट होता है। ठीक है, एंड रिजल्ट्स क्या है। मीनिंग फाइनल आउटकम दोनों डॉटर सेल पेरेंट सेल जैसे होते हैं, सेम क्रोमोसोम्स नंबर के साथ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच टाइप ऑफ सेल मियोसिस टेक प्लेस एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, मियोसिस क्या है। मीनिंग एक ऐसी सेल डिवीजन है, मतलब मियोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जो गेमीट्स के लिए होती है। स्टूडेंट, मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं। ठीक है, व्हेन इट अकर मीनिंग किस सेल में होता है। मियोसिस सिर्फ रिप्रोडक्शन या जर्म सेल्स में होता है, जिसमें स्पर्म और एग एनिमल्स में और पोलन और ओव्यूल्स प्लांट में। उसके बाद आता है पर्पस ऑफ मियोसिस। ठीक है, मीनिंग इसमें क्या काम है। ठीक है, काम क्या है। मियोसिस गैमीट्स बनाता है जिसमें हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं ताकि सेलुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो जाए। फिर उसके बाद आता है हमारे पास रिडक्शन डिवीजन मीनिंग क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। एक डिप्लॉइड सेल है 2n एंड एक हैप्लॉइड सेल है n बनाते हैं। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन मीनिंग जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स मिलके नॉर्मल डिप्लॉइड नंबर बनाते हैं। उसके बाद आता है वेरिएशन इन स्पीशी मीनिंग नए कम्बिनेशंस बनते हैं। क्रॉसिंग ओवर और एजॉर्टमेंट से हर इंडिविजुअल यूनिक होता है। रोल इन एवोल्यूशन मीनिंग नए ट्रेड्स और सर्वाइवल में हेल्प की। वेरिएशन एवोल्यूशन और अडॉप्टेशन के लिए ज़रूरी है। उसके बाद आता है विदाउट मियोसिस मीनिंग अगर ये ना हो हर जनरेशन में क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं और लाइफ अनस्टेबल हो जाती है। एंड रिजल्ट क्या है, फाइनल आउटकम क्या है। ठीक है, मियोसिस स्पीशी के क्रोमोसोम नंबर को स्टेबल रखता है और डाइवर्सिटी क्रिएट करता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डज नॉर्मल माइटोसिस इनसिक्योर नॉर्मल लाइफ। ठीक, मीनिंग एक ऐसी सेल डिवीजन जो ग्रोथ और रिपेयर के लिए होती है। माइटोसिस में एक पेरेंट सेल को आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाता है। टाइप ऑफ सेल मीनिंग ये कहाँ होते हैं, ये सोमैटिक सेल में होते हैं, ये जैसे स्किन, लिवर और बोन। फिर उसके बाद आता है ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म मीनिंग बॉडी के साइज बढ़ाता है। माइटोसिस न्यू सेल्स बनाता है जो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद आता है रिप्लेसमेंट ऑफ सेल मीनिंग पुराने सेल को नया करना, ओल्ड या डेड सेल को माइटोसिस रिप्लेस करता है फ्रेश सेल से। उसके बाद आता है हमारे पास हीलिंग ऑफ वाउंड्स मीनिंग जख्म भरना, इंजरी होने पर माइटोसिस न्यू टिश्यू बनाता है और वो वाउंड हील का होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर मीनिंग डीएनए स्टेबल रहता है, हर डॉटर सेल सेम क्रोमोसोम रिसीव करते हैं जो पेरेंट सेल के पास होता है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट आता है जेनेटिक स्टेबिलिटी मीनिंग डीएनए चेंज ना हो। माइटोसिस इंसिक्योर करता है कि इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से अगली में बिल्कुल सेम रहे। उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीनिंग कुछ ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्शन एमीबा और हाइड्रा जैसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म माइटोसिस से रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ मीनिंग अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ना हो। नॉर्मल माइटोसिस ट्यूमर और एबनॉर्मल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है फाइनल आउटकम ओवरऑल रिजल्ट इसका है। माइटोसिस ऑर्गेनिज्म की लाइफ को स्टेबल बनाता है और ग्रोथ, रिपेयर और जेनेटिक स्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब माइटोसिस ऑर्गेनिज्म की लाइफ को स्टेबल बनाता है बाय ग्रोथ, रिपेयर एंड जेनेटिक स्टेबिलिटी। ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। सबसे पहले बात क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम माइटोसिस की, ठीक है। माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जो बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए होती है। इसमें एक पेरेंट सेल को आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाता है। ये सिर्फ सोमैटिक सेल में होती है। इस प्रोसेस में एक ही डिवीजन होती है और क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, यानी डिप्लॉयड टू डिप्लॉयड, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होती। और इसका मेन रोल जो है ग्रोथ है, रिपेयर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट मियोसिस की तरफ। मियोसिस एक स्पेशल सेल डिवीजन है जो सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में होती है, जैसे स्पर्म और एग। इस प्रोसेस में 2 सक्सेसिव डिवीजन होती हैं और रिजल्ट में 4 डॉटर सेल बनते हैं जो एक दूसरे और पेरेंट से डिफरेंट होते हैं। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, यानी डिप्लॉयड टू हैप्लॉयड। इस प्रोसेस में क्रॉसिंग ओवर होता है जो जेनेटिक वेरिएशन का सबब बनता है, मतलब जेनेटिक वेरिएशन का सबब बनता है। मियोसिस का मेन रोल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो फाइनल बात यह कि स्टूडेंट कि माइटोसिस और मियोसिस दोनों की ज़िंदगी के लिए इक्वल इम्पॉर्टेंट है, एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ और रिपेयर के लिए और दूसरे स्पीशी की सर्वाइवल और डाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। व्हाट इज़ अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ काइमा एंड व्हाट इट्स रोल इन क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। काइमा एक एग शेप्ड स्ट्रक्चर है जो मियोसिस को प्रोफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान बनाता है। ये असल में वो जगह है जहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है चाइज़मा के मेन रोल है क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस। ये जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, ये एक्सचेंज का हर जनरेशन में नए जीन्स कम्बिनेशन लाता है जो कि जेनेटिक वेरिएशन का सबब बनते हैं। इससे हर इंडिविजुअल अपनी यूनिक आइडेंटिटी रखता है। इसके अलावा चिज़मेटिक में होमोलोगस क्रोमोसोम को एक दूसरे के साथ होल्ड करते हैं ताकि एनाफेज़ 1 में क्रोमोसोम्स प्रॉपर्ली